किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है ये आपके जो प्रश्न मेरे पास आते हैं, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बीमारियों के बारे में पूछते हैं। उनके प्रश्नों के जवाब तो वैसे मैं टेलीफ़ोन पर दे देता हूँ या व्हाट्सएप पे करते हैं, उनको व्हाट्सएप पे दे देता हूँ। फिर भी कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका जवाब जानो। सबसे पहला प्रश्न है कि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि पशु को उतना खिलाओ जितनी उसकी ज़रूरत है। उसके साथ आटा दाना मिला के ज़बरदस्ती ना करो। वो कहते हैं कि अगर हम कम खिलाएंगे तो हमारा पशु कमज़ोर हो जाएगा। इसका उत्तर मैं इस प्रकार देता हूँ, जितना हम खाते हैं अगर हम उसको हज़म नहीं कर सकते तो वह आपको शरीर में भारी कर देगा, लेकिन अंदर से कमज़ोर कर देगा। यदि खाया हुआ हज़म होता है तो उसमें शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, आप बीमार कम होंगे, आपका पेट ठीक रहेगा, पशु दूध ठीक देगा और कम खाएगा। ज़्यादा खाएगा वो हजम नहीं होगा। मैं आमतौर पर कहता हूँ कि पशु को आप 2 बार चारा डालो, एक बार सुबह, एक बार शाम को। बीच में 10-12 घंटे का जो एगिंग टाइम होना चाहिए। उसमें भी जो है कि नहीं, पशुपालक कई बार कहते हैं जी 3 बार ठीक रहता है। तो मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ कि पशु घास खाता नहीं है, वो निगलता है। निगलने के बाद जब उसका पेट भर जाता है तो उसको फिर बाहर निकालता है, बाहर निकाल के जुगाली करता है, और जब जुगाली करता है तो दूसरे चैम्बर में जाता है, क्योंकि इसके 4 चैम्बर होते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बताता हूँ आपको मैं। पशु का जो पेट है उसमें 40 किलो के आसपास घास आता है। वो निगल के उसको 10-15 मिनट में भर लेता है। उसके बाद वो आराम करता है, छोड़ देता है खाना। और ये वो स्टेज है जब मैं कहता हूँ कि वहां से घास उठा लो, उसको आटा चौको डाल के जबरदस्ती ना करो। अब देखो 40 किलो जाके उसके अंदर चला गया तो उसने उसको बाहर निकालना है। जब वो बाहर निकालेगा जुगाली के लिए तो 40 किलो तो बाहर नहीं आएगा। कितना आएगा? मुश्किल से पाव, 250 ग्राम। यानी कि अगर उसने 30 किलो खाया है और वो 250 ग्राम निकालता है और उसको 5 मिनट वो जुगाली करता है, तो जो 30 किलो है उसको हजम करने में, उसको जुगाली करने में उसको कम से कम 10 घंटे चाहिए। 10 घंटे में उसकी जुगाली खत्म हुई, फिर घंटे 2 घंटे उसको हजम करने चाहिए, तो 12 घंटे हो गए ना, हो गए। अगर हम उसको बीच में जो है कि घास डाल देंगे तो वो उस मतलब वो घास खाने पे लगा रहेगा। जुगाली जो उसका मतलब जो है कि सबसे पहला काम है हजम करने में, वो उसका खत्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम पशु को उचित तरीके से खिलाएं, ठीक ढंग से खिलाएं, जितनी उसको भूख है उतना दें, प्राकृतिक तौर पर जितना चाहिए उसको, तो आपका पशु कमजोर नहीं होगा। वो अंदर से ताकतवर होगा, उसको बीमारी कम लगेगी, दूध पूरा देगा। ज्यादा खाएगा, उसको बदहजमी हो जाएगी, चमड़ा मोटा हो जाएगा, चर्बी मोटी हो जाएगी और दूध उसका कम हो जाएगा। दूसरा दूसरा सवाल ये है कि हम पशु को जब बेचते हैं उसकी कीमत जो है वो तोल के नहीं होती, उसके दूध पे होती है। तो जब उसका दूध पूरा है, पूरा दूध दे रहा है, तो उसको कीमत पूरी मिलेगी, चाहे उसकी सेहत कैसी भी है, क्योंकि कीमत दूध के ऊपर है। अगर हम उसको ठीक खिलाएंगे तो दूध भी ज्यादा होगा, आपका खर्चा भी कम हो जाएगा, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। ये तो था एक सवाल। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि आम किसान को ये है कि अगर हम गर्भावस्था में ज्यादा खिलाएंगे
तो ब्याने के बाद वो ज्यादा दूध देगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। कैसे? शरीर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं बनी हुई जहां हम उसको जो है कि पहले खिला देंगे और वो वहां पड़ा रहेगा और ब्याने के बाद जो है कि वो काम करेगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई अंदर स्टोर नहीं है। पशु जो कुछ भी खाता है 24 घंटे में हजम करके उसके शरीर में जो कुछ जाना है वो चला जाता है। जो शरीर से बाहर मलमूत्र के उसमें आना है तो वो आ जाता है। अगर उसने ज्यादा खाया है तो आपको पता है कि उसके जो है चमड़ा मोटा हो जाएगा और चर्बी मोटी हो जाएगी, उसका बहना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि दूध जो है आप किसी भी तरीके से उसके खरने से ज्यादा नहीं ले सकते। मान लो उसका 5 किलो खरना है, आप जो मर्जी खिला लो 6 किलो दूध नहीं देगा। तो इसलिए जो है कि नहीं हमें मतलब उसको जो है कि नहीं जब स्पेशली जब उसकी गर्भावस्था है उस वक्त जो है कि नहीं उसका पेट भी घूमता है, बच्चा भी घूमता है, उसको भूख नहीं लगती। हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके देना है। अगर पशु दूध नहीं दे रहा तो उसको अनाज नहीं देना, क्योंकि अनाज जो है वो दूध के साथ साथ लिंक करता, कितना दूध और कितना अनाज। अगर दूध नहीं है तो अनाज नहीं देना हमने। तो इससे मतलब जो है कि नहीं आपका जो पशु है वो ठीक भी आएगा। अगर आखिरले दिनों में थोड़ा सा घुमा लोगे तो वो और भी अच्छी बात है। तीसरा सवाल जो प्राप्त हुआ है वो ये है कि लोग आमतौर पर जो है कि नहीं टेलीफोन करते हैं कि जी दूध बढ़ाने की दवाई बता दो। बाजार से कोई दवाई मिलती हो दूध जिससे दूध बढ़ जाए वो बता दो। किसान भाइयों, ऐसी कोई दवाई नहीं है। कुछ ही बता दो, आपको पता तो है नहीं। आप जो है कि जो भी मर्जी उठा लाओगे, जो दुकानदार दे देगा। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो आपकी भैंस जो है कि 5 किलो खरने की है, क्या किसी तरीके से उससे हम 6 किलो दूध ले सकते हैं? जो मर्जी खिला लें वो 6 किलो दूध नहीं देती। तीन बातें हमारे बस में नहीं है। पहला, पशु का दूध बढ़ाना। खरने से फालतू हम दूध नहीं ले सकते। दूध का स्वाद बदलना। मान लो किसी पशु का जो टेस्ट है दूध का वो इतना अच्छा नहीं है तो उसके दूध का टेस्ट हम अच्छा नहीं कर सकते। तीसरा, उसमें हम फैट नहीं बढ़ा सकते। जो उसके शरीर में फैट है वही हमें मिलेगी। अब ये कंपनी वाले पता नहीं कैसे करते हैं जी, ल्योटी बढ़ जाएगी, इतना दूध दे देगी। जब उसका खरना उतना दूध देने का नहीं है तो मैं नहीं समझता कि उसमें जो है कि नहीं उतना वो किसी भी दवाई से दूध बढ़ सकता है। एक कुछ प्रश्न थे वो तो मेरे पूरे हो गए। तो मैं आपको जो है कि ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेरे से प्रश्न पूछते रहें, मैं आपको उत्तर देता रहूंगा। और उसमें जो है कि नहीं आपको आगे जो है कि जो वीडियो है उसके प्रश्न के बनाता रहूंगा। एक बात थोड़ी सी मैं जो है कि आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लोग ये कहते हैं कि आप दवाइयों के ऊपर जो है कि वीडियो बनाओ। देखो बात यह है कि दवाई जो है ना एक बड़ी सीरियस चीज है। भारत में तो कोई दिक्कत नहीं है कि जब जब जो मर्जी उठ के जाए केमिस्ट के पास चला जाए दवाई दे देंगे। लेकिन दूसरे मुल्कों में बगैर डॉक्टर की पर्ची के दवाई नहीं मिलती। हालत ये है भारत में कि दुनिया भर की दवाइयां बेमतलब की लोग खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। खेती के लिए समझ लो, अपने पशुओं के लिए समझ लो, और उसका कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी जो है कि नहीं, क्योंकि आपको हम सारी दवाइयां नहीं बता सकते, सारा मतलब इतनी डिटेल में हम नहीं जा सकते। तो एक आध बता भी दी तो आप उस दवाई के पीछे लग जाओगे, तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। या तो दुकानदार को मिलेगा और या कंपनी को मिलेगा। इसलिए इसके इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट ना किया करें। आप अपने प्रश्न भेजें,
आपके प्रश्नों का उचित जवाब देंगे। अभी देखना बंद हो गया।